कि भागवतों का वंश चला। अब आपने भागवत में सुना होगा कि उत्तानपाद के ध्रुव हुए, ध्रुव के उत्कल हुए, फिर वत्सर गद्दी पर बैठे, अंग हुए, बेन, फिर महाराज पृथु बैठे, प्राचीन बरही। तो ये पूरी परंपरा, भगवान का भी वंश चला, भागवतों का भी वंश चलता है, वैसे असुरों का भी वंश चलता है। और असुरों के भी वंश की कथा पुराणों में पाई जाती है। एक बात आप और समझ लें, वस्तुतः हम लोग कोई कह दे कि वो राक्षस है तो हम यही समझते हैं जिसके बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े दांत हों, जो देखने में भयंकर होगा, वही राक्षस होगा। और अक्सर इस प्रकार की अवधारणाएं हमने टीवी सीरियलों को देख करके बना लिया। ऐसा है नहीं। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में राक्षस के विस्तार से चर्चा आती है। वहीं से आचार्य चतुर्सेन जैसा रचनाकार एक वाक्य को उठा करके और उन्होंने एक बहुत सुंदर ऐतिहासिक उपन्यास लिख डाला, वयम रक्षामः। जिन्होंने कहा वयम रक्षामः वह राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा वयम यक्षामः वह यक्ष कहलाए। हेति प्रहेति सबसे पहले राक्षस थे। राक्षस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो रक्षा करे, और यक्ष उसे कहते हैं जो यजन करे, पूजन करे, उसको यक्ष कहते हैं। लेकिन आगे चल करके रावण आदि ने इतना बड़ा अत्याचार और पापाचार किया कि वर्तमान में राक्षस शब्द बुरे व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो गया। आज हम राक्षस उसे कहते हैं जो समाज का सबसे बुरा व्यक्ति हो, जो अपहरण करे, जो बलात्कार करे, जो भ्रष्टाचार करे, जो निरंतर पाप करे, हम आज उसको राक्षस कहते हैं। जबकि शाब्दिक दृष्टि से जो रक्षा करता है उसे राक्षस कहते हैं। और वंश की दृष्टि से देखें तो रावण कौन था? उत्तम कुल पुलत्स्य करनाति। ब्रह्मा के बेटे हैं पुलत्स्य, पुलत्स्य के विश्रवा, विश्रवा का बेटा है, ब्रह्मा के वंश का है रावण, ब्रह्मा का पोता है। अब आप विचार करो। लेकिन राक्षस कहा गया। समाज में जिसका आचरण गिर जाता है वह राक्षस है। जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। दैत्य उसे कहते हैं जो मां दिति से संतति आगे बढ़ी। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति, तो जो मां अदिति की संतान हुई उनको देवता कहा गया, और जो दिति के पुत्र हुए उनको दैत्य कहा गया। अब दैत्य का मतलब भी ये मत समझना कि जो भयावह हो। प्रहलाद जी भी दैत्य कुल के हैं, महाराज बलि भी दैत्य कुल के हैं। तो इन चीजों को भी हमें ठीक से समझना होगा। जो मनु की संतान हुई वो मानव कही गई, हम सब मानव हैं या मनुष्य हैं। जो दनु की संतान हुई उसको हमने दानव कहा। तो इनका भी वंश आगे बढ़ा। आगे चल करके जो तारकासुर था उसके 3 बेटे हुए, विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष। तारकाक्ष सबसे बड़ा बेटा था, मध्यम था विद्युन्माली, और जो सबसे छोटा था उसका नाम था कमलाक्ष। एक बात आप निरंतर पाएंगे कि जितने असुर होते हैं, दैत्य होते हैं, दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, इनमें पुरुषार्थ की प्रबलता देखी जाती है। देवता विलासी होते हैं लेकिन दैत्य पुरुषार्थी होते हैं। आप सोचते होंगे, यही बात परीक्षित के मन में भी उठी थी, तो भगवान क्या समदर्शी हैं? जब देखो देवताओं के साथ खड़े रहते हैं और दैत्यों का वध करवा देते हैं। यह तो विषम व्यवहार है। जो विलासी है, जो भोगी है, जो स्वर्ग में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहा है, वो आपके द्वारा रक्षित हो रहा है, और जो तपस्वी है, जो पुरुषार्थ कर रहा है, वो वध कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? तब वहां भगवान शुकदेव ने सप्तम स्कंद में बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, जो बड़ा विचारणीय है। और सच है, भगवान का व्यवहार विषम नहीं है। भगवान तो समदर्शी ही है, भगवान समदर्शी है। लेकिन अंतर क्या है? का अंतर यह है कि देखिए,
पुरुषार्थ की प्रबलता में है, हम वह भी करना चाहते हैं जो किया नहीं जा सकता, हम उसको बदलना चाहते हैं जो बदला नहीं जा सकता। और जितने यह पुरुषार्थ करने वाले दैत्य दानव आदि हैं, यह सब वह करना चाहते हैं जो बिल्कुल सृष्टि सिद्धांत के विरुद्ध है। एक बात कहूं, आज किसी आप इंजीनियर से पूछें कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो वह यही कहेगा कि सृष्टि स्वयं ईश्वर का निर्माण है और उसके निर्माण में कोई नया निर्माण खड़ा करना यह बड़ी चुनौती है। आज किसी से पूछ के देखो कि मकान की आयु क्या है, तो बता देगा कि भाई सीमेंट की उम्र 100 वर्ष ही है, सरिया की उम्र 100 वर्ष ही है, इसके ज्यादा तक टिका पाना कठिन है। लकड़ी की उम्र होती है, मिट्टी की उम्र होती है, पत्थर की उम्र होती है। एक उसकी सृष्टि में हम अपनी सृष्टि को कब तक खड़ा कर सकते हैं, सबसे बड़ी चुनौती है। उसके निर्माण के आगे कोई निर्माण टिकता नहीं है और अपने निर्माण को दीर्घ अवधि तक चलाने के लिए उसके ही निर्माण का आश्रय लेना पड़ता है। जब हम उसके द्वारा निर्मित चीज, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर को अपनाएंगे तभी हम अपने निर्माण को ज्यादा खड़ा कर सकते हैं। आप सरिया और सीमेंट को बहुत दिन तक खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी कंस्ट्रक्शन का जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो भी 99 साल, 100 साल